जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति कलयुग में कृष्ण नाम का जप करता है उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सिर्फ एक बार कृष्ण कृष्ण कहने से। ये हमारे संतों ने कहा है, उनका पूर्ण अनुभव है। और मत भागवत में ये कहा गया है कि जो फल सतयुग में तपस्या और ध्यान से मिलता था, त्रेता में जो फल यज्ञ से मिलता था और द्वापर में जो फल पूजा अनुष्ठान से मिलता था, लेकिन कलयुग में तो श्री कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से, सिर्फ कोई कह दे एक बार कि गोविंद गोविंद हरे मुरारी, कृष्णा कृष्णा हरे मुरारी, तो उसे वही फल की प्राप्ति हो जाती है जो उसे सतयुग, त्रेता और द्वापर में हजारों और सैकड़ों वर्षों में प्राप्त होती थी। तो है ना कृष्ण नाम कितना चमत्कारी। लेकिन किस तरह से जपा जाए कि ये चमत्कार कर दे और ये तुरंत ही वो लाभ कर दे जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में होता था। क्योंकि जपते तो सभी हैं, लेकिन सभी को लाभ नहीं होता जो लाभ होना चाहिए। आज एक छोटी सी कथा के द्वारा जानते हैं। वैसे तो आप इस नाम को जान करके जपेंगे, भाव से जपेंगे तो फिर कहने ही क्या है। लेकिन बिना जाने भी अगर कोई नाम जप करता है तो क्या फल ये देता है, वो आज हम बताएंगे। एक बार एक महात्मा जी वृक्ष के नीचे बैठे हुए पूजा कर रहे थे और चंदन के पत्तों पर वो कृष्ण कृष्ण लिख के पूजा कर रहे थे। तो जब उनकी पूजा संपन्न हुई तो कुछ पत्ते वहीं पड़े रह गए और वो चले गए। पास ही में एक ग्वाला बकरियां चरा रहा था। तो बकरियां चराते चराते ग्वाला थोड़ा इधर उधर चला गया, तो एक बकरी आई और वो पत्ते को खा गई जिस पत्ते पे कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ था। तो बकरी खा करके और बकरियों के झुंड में चली गई। जब वो ग्वाला उन बकरियों को घर लेकर गया तो वो बकरी, सारी बकरियां जो मैं करती रहती हैं प्रतिदिन, लेकिन जिस बकरी ने कृष्ण नाम का पत्ता खाया वो अपनी मैं को छोड़ के कृष्ण कृष्ण करने लगी। तो ये सुन करके सारी बकरियां उससे कहने लगी, ए बकरी, तू अपनी भाषा को छोड़कर ये क्या बोल रही है? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कौन है ये कृष्ण? क्या है ये कृष्ण? कहाँ से तूने सीख लिया? तो वो बकरी कहने लगी कि मुझे नहीं पता, मैंने वहाँ पत्ते खाए थे, उनमें क्या था क्या नहीं था, लेकिन मैं तो अब कृष्ण कृष्ण जप रही हूँ। तो प्रिय साधको, कृष्ण नाम का इतना चमत्कार हुआ कि मैं का मतलब आप समझते हो। मैं का मतलब अहंकार। उस बकरी ने मैं छोड़ दी और वो कृष्ण कृष्ण बोलने लगी। अनजाने में उसने पत्ते खाए और पत्ते पर कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ था। वो तो जानती भी नहीं थी कि क्या कृष्ण नाम होता है और कृष्ण नाम में कितनी ताकत होती है। तो सारी बकरियां उसे रोकने लगी और उसकी तो जिभा रुके ही नहीं, वो कृष्ण कृष्ण बोले। तो बकरियों को बड़ा गुस्सा आया। वो उसको बाड़े से बाहर निकाल के धक्के मार देती, लेकिन वो बकरी फिर अंदर आ जाती। फिर बाहर निकाल देती तो जो ग्वाला था वो सोचता था कि गलती से रह गई होगी, वो फिर अंदर कर देता। ऐसे कई दिन बीत गए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ग्वाले ने सोचा शायद कोई इसके कोई बीमारी है, इस वजह से बकरियां इसे बाहर धक्के मार के निकाल देती हैं, तो मैं इसे जंगल में छोड़ आता हूँ। तो वो उसे जंगल में छोड़ आए, लेकिन एक चोर वहाँ आया और वो चोर उसको उठा करके ले गया। तो उसने एक किसान को रुपए में उसको बेच दिया। और वो किसान को बेचारे को कोई मतलब नहीं था कि वो
मैं करे या कृष्ण कृष्ण करे, बस उसे तो दूध से मतलब था, वो उसका दूध निकालने लगा। और कृष्ण नाम ने इतना चमत्कार किया कि वो जो दूध देती, वो दूध इतना मीठा देती, और वो दूध में इस तरह का मिठास कि वो दूध जो भी पिए उसके जो भी बीमारी हो, वो सब बीमारियां उस दूध के प्रभाव से ठीक होने लगी। तो किसान पहले तो गरीब था, लेकिन जब बकरी के दूध से इतना चमत्कार होने लगा तो आसपास के गांव वाले उसके यहाँ लाइन लगा के बैठ जाते, और इतना दूध देती बकरी कि कई बाल्टियां भर जाती। चमत्कार होने लगा और लोग बीमार ठीक होने लगे। तो किसान धीरे धीरे धनवान होने लगा और किसान की जय जयकार होने लगी, और उस बकरी को सब पूजने लगे कि इस बकरी के दूध में चमत्कार है, चमत्कार है। तो देखो प्रिय भक्तों, कितना चमत्कारी है कृष्ण नाम, जिसकी जिह्वा पर आ जाता है अनजाने में भी वो क्या क्या करता है। उसने अपनी तो यानी कि बकरी की तो पूजा होने ही लगी, अनेक लोगों को ठीक किया, और किसान भी धनवान हो गया, किसान की भी जय जयकार होने लगी। लेकिन इसी नाम को अगर जान करके भाव से जपा जाएगा तो फिर आप सोच ही सकते हो कि ये कितना प्रभावशाली होगा। तत्काल ये भाग्य को बदल देता है, यानी कि दुर्भाग्य जिसका भी है वो सौभाग्य में तब्दील हो जाएगा, अगर जान करके श्रद्धा विश्वास प्रेम से भाव से इसको जपेगा। वैसे तो कोई इसके जपने की विधि नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई विधान नहीं है, क्योंकि बकरी ने अनजाने में पत्ता खाया, पत्ते पर कृष्ण नाम लिखा था, तो उसने क्या क्या चमत्कार कर दिए। तो आप भी कलयुग में जपिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और कोई दूजा नाम न जपिए, और नाम पे रखिए पूर्ण भरोसा, क्योंकि यही एकमात्र कलयुग का है सहारा। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। जय श्री कृष्णा।